हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स के बारे में कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? ये बाईफंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और प्रोटीन्स को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो अमीनो एसिड्स देते हैं। जो ये अमीनो एसिड्स है इसमें एक अमीनो समूह अल्फा पोजीशन पर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्टिव। ये नीचे देखिए, ये स्ट्रक्चर में दे रखा है। ये कार्बोक्सिलिक समूह है COOH। उसके पास वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, जो अमीनो एसिड्स हैं इसमें अमीनो समूह अल्फा पोजीशन पर उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्टिव। तो ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन है। मतलब अमीनो एसिड्स के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में जुड़ के लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। अभी तक 22 अमीनो एसिड्स हमें पता है जिसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स नहीं हैं, बाकी सब अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। और जो 2 एक्सेप्शंस हैं वो हैं प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये दोनों अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स नहीं हैं। और इसमें 10 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हुए? वो अमीनो एसिड्स अगर वो अपने को नहीं मिलेंगे तो उससे अपनी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी और अपनी डेथ भी हो सकती है। तो अब अपन इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अमीनो एसिड्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो अमीनो एसिड्स 2 तरह से क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि उसमें कितने अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि जितने एसिडिक होंगे उतने बेसिक होंगे, है ना, तभी न्यूट्रल हुआ ना। तो इसलिए क्या है कि ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें अमीनो समूह की संख्या और COH की समूह की संख्या दोनों समान होगी तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल है अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। इसमें देखिए या ग्लाइसिन इसको बोलते हैं। इसमें एक COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। सिमिलरली इसको देखिए अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। इसमें एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है। तो पहला प्रकार हुआ न्यूट्रल अमीनो एसिड। फिर दूसरा प्रकार हुआ बेसिक अमीनो एसिड। जो बेसिक अमीनो एसिड्स है इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा अमीनो ग्रुप होंगे और कम कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। जैसे लाइसिन, आर्जिनिन। जैसे लाइसिन है, इसमें देखिए कि 2 NH2 समूह है और सिर्फ एक COOH समूह है। 2 अमीनो 5 ग्यूनाडिनो वैलेरिक एसिड या आर्जिनिन देख रहे हैं। इसमें भी आप देखिए 2 NH2 समूह है, एक COH समूह है। तो ये हो गए बेसिक अमीनो एसिड्स। जो तीसरी अमीनो एसिड्स की कैटेगरी है वो है एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो जैसे नाम से क्लियर है, एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या हुआ, यहाँ पर अमीनो ग्रुप की संख्या कम होगी और एसिड की संख्या ज़्यादा होगी, COH ग्रुप ज़्यादा उपस्थित होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये देखिए एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे 2 COH समूह है, सिर्फ एक NH2 समूह है। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड देखिए, यहाँ पर भी 2 COH ग्रुप है, इसमें एक NH2 समूह है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप। तो COH ग्रुप के साथ में क्या होंगे, जो अगला कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो और उसके बाद जो तीसरा कार्बन है वो गामा कार्बन कहलाता है।
तो इसके बेसिस पे अपन कह सकते हैं 3 तरह के अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो पहला ये देखिए अल्फा अमीनो एसिड, इसमें क्या हो रहा है, ये एलेनिन, इसमें COH के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, तो उस पर ये NH2 ग्रुप बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड, या इसको एलेनिन कहते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी जो COH ग्रुप है उसका नेक्स्ट ये कार्बन देख रहे हैं आप, जो CH कार्बन है जिस पे अल्फा लिखा है, इससे NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये भी अल्फा अमीनो एसिड हो गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, बीटा अमीनो एसिड। यहाँ पर क्या होता है कि जो अमीनो समूह है वो बीटा कार्बन एटम से जुड़ा है। बीटा कार्बन कौन सा हुआ, जो COH ग्रुप के बाद में दूसरे नंबर पे कार्बन आएगा वो बीटा कार्बन आएगा। पहला है अल्फा कार्बन जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, अब ये देखिए आप, ये सेकेंड कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड है। देखिए COH, CH2, CH2, NH2, यहाँ पर अल्फा कार्बन खाली है, बीटा कार्बन पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये देखिए, ये है बीटा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, यहाँ पर आप देखिए अल्फा कार्बन खाली है, बीटा कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है गामा। गामा में क्या हुआ, गामा पोजीशन पे जो कार्बन है, मतलब COH समूह के बाद जो तीसरे नंबर का कार्बन है उस पर अगर NH2 समूह जुड़ा है तो वो गामा अमीनो एसिड कहलाएगा। यहाँ पे आप देखिए गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड है, यहाँ पर ये COH समूह, उसके बाद पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो यहाँ पे जो NH2 समूह है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगला एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, ये है गामा अमीनो पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पर भी आप देखिए कि जो गामा कार्बन है तीसरे नंबर का कार्बन, इससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो सेकंड प्रकार है यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है कि ऑन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, कहाँ जुड़ा हुआ है। तो कैसे क्लासिफिकेशन, दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, एक कितने उसमें अमीनो समूह है और कार्बोक्सिलिक समूह है, और दूसरा किस पोजीशन पे अमीनो ग्रुप उपस्थित है COH के रिस्पेक्टिव। अब अपने बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की और स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ज़्यादातर अमीनो एसिड्स में जो अमीडो समूह है वो अल्फा पोजीशन पर उपस्थित रहता है ज़्यादातर में, और जितने अमीनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन वो नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे हैं और वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे अल्फा अमीनो की अगर अपन स्टडी करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि देयर इज़ अ चिराल सेंटर या किराल सेंटर। यहाँ पे आप देखिए एलेनिन है, यहाँ पे इस कार्बन से 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये चिराल या किराल सेंटर होगा। नेक्स्ट देखिए ये वेलेनिन, इसमें भी 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, ऊपर COH, यहाँ H, यहाँ CH3 CH2 ट्वाइस और यहाँ NH2। सिमिलरली ल्यूसिन देखिए, यहाँ पर भी चारों भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये सब किराल कार्बन होंगे। और जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, इनमें L कन्फिग्रेशन होगा एट अल्फा और रिलेटिव कन्फिग्रेशन होगा L ग्लिसराइड पर। ये अपने आगे देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं ये उसमें NH2 राइट साइड पे है किराल सेंटर के, तो ये इसको डी कन्फिग्रेशन देता है, और NH2 लेफ्ट पर है किराल सेंटर में, ये इसको L कन्फिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो D और L कन्फिग्रेशन है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं दिखा रहे, खाली इसका कन्फिग्रेशन दिखा रहे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये नहीं दिखा रहे। अब ये जो टेबल है ये आप देखिए, इसमें जो आपके अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं उनके यहाँ
स्ट्रक्चर हैं। और आप देखिए ये एलानीन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, सिस्टीन। फिर फर्दर आपके ये देखिए ये है 3,5 डाइब्रोमो थायरोसिन, 3,5 डाई डोटो थायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, हाइड्रोक्सिसिन, हाइड्रोक्सीपायरोलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन, थायरोक्सिन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोसिन, वैलिन। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे अमीनो एसिड्स के। और आप नोट करिए कि कुछ के ऊपर एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो वो जिन पे एस्ट्रिक लगा हुआ है वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं? ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जिनको असेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है। देखिए आप नोट करिए, आपने नोट अगर करा हो तो शुरू से देखिए टेबल में। आप देखिए ये आर्जिनिन है, इसके ऊपर एक एस्ट्रिक लगा हुआ है। फिर फर्दर आप देखिए हिस्टिडीन है, इस पर एस्ट्रिक लगा हुआ है। आइसोल्यूसिन पर एस्ट्रिक लगा है, ल्यूसिन पे है, लाइसिन पे है, मेथियोनिन पे है, फिनाइलएनालिन पे है, देखिए थ्रियोनिन पर है। तो ये जो एस्ट्रिक वाले हैं इनको बोला जाता है असेंशियल अमीनो एसिड्स। अभी असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हुए कि ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, पर कुछ हायर एनिमल्स हैं उनमें ये एबिलिटी कम होती है, नहीं ना भी बनता है, और कई बार जो वो बनाते हैं वो क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि उनको पूरी पड़े। तो इन एनिमल्स को आपको ज़रूरत होती है ऊपर से अमीनो एसिड्स देने की। तो ये ऐसे 10 अमीनो एसिड्स हैं जिनको यहाँ पे एस्ट्रिक से मार्क किया है। जो ये 10 अमीनो एसिड्स हैं ये या तो बॉडी में बनते नहीं है या एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बनते, तो इसलिए इनकी प्रेजेंस बॉडी में इतनी ज़रूरी है। अगर ऊपर से ये नहीं देंगे तो इनको क्या होगा, डेथ भी अपनी को हो सकती है। तो इसलिए ये देना ऊपर से अपने फूड में इनटेक करना इसको बहुत ज़रूरी है। तो हमको क्या ज़रूरत है, हम लोग जो प्रोटीन रिच खाना खाएं जिससे अपने को ये एमिनो एसिड्स मिलते रहें। इसमें जैसे मिल्क प्रोटीन है कैसीन, तो मिल्क है वो एक कंप्लीट फूड है, अगर अपन मिल्क ले रहे हैं तो अपने को डिफिशियंसी नहीं होगी। और इन जो ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इसको याद करने का क्या तरीका है, इसका नाम देखिए, ये टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। अगर अपन ये याद करें तो ये देखिए ये है, ये जो 10 अमीनो एसिड्स हैं एसेंशियल, ये ट्रिप्टोफैन, वैलिन, टीवी मिल, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये मिल हो गया, पाथ हो गया, फिनाइलएनालिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। तो ये इंपॉर्टेंट 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे जो लेने बहुत ज़रूरी हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट उसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।